Hello students, welcome to Barakpur Senate Public School. This is your English teacher Nikita Agarwal and today I am going to discuss Class 4 English Literature, Unit 1, Lesson 2, Two Friends and the Beer. So let's start the summary of the lesson, The Two Friends and the Beer. There were two good friends, दो अच्छे दोस्त थे, ठीक है, Venkat and Vijay. They lived in a town which was close to a deep forest in which many wild animals live. वो लोग कहाँ रहते थे? एक टाउन में रहते थे, ठीक है, जो कि एक फॉरेस्ट के बहुत पास था और वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स उस फॉरेस्ट में रहते थे. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे. दे बोथ प्रॉमिस टू ऑलवेज स्टैंड विथ ईच अदर इन एवरी सिचुएशन. उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. One day, Vijay told Venkat that he had to buy some clothes from the next town. When Venkat heard that, he proposed to go with Vijay as he too wanted to purchase a few things. एक दिन विजय ने वेंकट को कहा कि मुझे दूसरे एक टाउन में जाना है, शहर में जाना है, वहाँ पर मुझे कुछ कपड़े खरीदना है वहाँ से. तो जब वेंकट ने यह बात सुना तो उसने कहा विजय से कि मुझे भी जाना है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है. The next day, the two friends started early in the morning. दूसरे दिन सुबह सुबह वो लोग निकल गए. Soon they were in the deepest part of the jungle और जल्दी से ही वो लोग जंगल के एकदम अंदर घुस गए, अंदर चले गए. The trees were so tall, वहाँ पर जो पेड़ था इतना लंबा लंबा था, इतने बड़े थे that it was dark even in the day, कि दिन में ही लग रहा था अंधेरा हो गया है. Both the friends became quite faster to cross that part as quickly as possible. दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, नहीं तो कोई भी जंगली जानवर आके हमला कर देगा. They had nearly crossed the dense patch when they heard a deep growl very close by. जब वो निकलने ही वाले थे वहाँ से तब उसने एक ग्राउल मतलब बहुत तेज आवाज सुना. It was so close that their hands stood on end and they were terrified. तो वो आवाज़ जो था वो इतने पास से आ रहा था कि वो लोग डर गए और डर के मारे क्या हुआ, उनके जो हाथ के जो हेयर्स थे वो खड़े हो गए, ठीक है. द ग्राउल वॉज ऑफ अ बियर. तो कौन किसका ग्राउल था? वो एक बियर का ग्राउल था. बोथ ऑफ देम न्यू दैट द बिग बियर वुड सून कैच अप विद देम. तो दोनों को पता था कि अगर हम लोग कहीं से भी दौड़े तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बियर जो है वो बहुत बड़ा है और वो आकर के हमें जल्दी से ही पकड़ लेगा. एंड देन दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट. अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए. क्लाइम द नियरेस्ट ट्री पेंटेड विजय. तो विजय ने कहा कि तुम्हारे आसपास में जो ट्री तुम्हें दिखता है उसके ऊपर चढ़ जाओ. एज ही सॉ अ टॉल ट्री अहेड एंड रश टुवर्ड्स दिस. और उसने एक लंबा ट्री देखा और उसके ऊपर जल्दी से चढ़ गया. बट वेंकट डू नॉट नो हाउ टू क्लाइम अ ट्री. पर वेंकट को पता नहीं था कि ट्री में कैसे क्लाइंब करते चढ़ते हैं. हियरिंग दिस विजय सेड हेल्प योर सेल्फ, आई कांट डू एनीथिंग. तो जब विजय को वेंकट ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है कि ट्री पे कैसे क्लाइंब किया जाता है, तब जा कर के विजय ने कहा कि तुम को हेल्प योर सेल्फ, तुम अपने आप को हेल्प करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ. Venkat thought quickly and remembered that he had heard that bear do not attack lifeless things. वेंकट को अचानक से कुछ याद आया और उसने क्या सोचा कि मैंने कहीं सुना था कि जो बियर है वो कभी भी लाइफलेस थिंग्स पे अटैक नहीं करता है, यानी कि मरे हुए चीज़ पर अटैक नहीं करता है. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. तो वो क्या क्या जल्दी से ज़मीन पे लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया, ये शो करने के लिए बियर को कि मैं मर चुका हूँ. Within minutes, the bear lumbered heavily up to him. और कुछ देर बाद क्या हुआ, एक सेकेंड के बाद ही विदिन मिनट्स ही बियर उसके पास आया. इट वेंट राइट अप टू वेंकट. वेंकट के चारों तरफ घूम रहा है. स्निफ्ड अराउंड फॉर अ वाइल. और उसको सूंघ रहा है. स्निफ मतलब सूंघना, तो सूंघ रहा है. वेंकट केप्ट हिज आईज क्लोज्ड एंड प्रिटेंड टू बी डेथ. वेंकट अपनी आंखों को बंद करके है और ये प्रिटेंड दिखा रहा है कि मैं मर चुका हूँ, ठीक है, सांस को रोक करके, आईज क्लोज करके. Soon the bear turned around and went. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बियर अपने आप चला गया. When the bear went away, Vijay came down from the tree and asked Venkat to get up. जब बियर जो था वो चला गया, विजय क्या किया, पेड़ से नीचे उतर गया और वेंकट को कहा कि उठ जाओ,
अब बियर चला गया है। वेंकट वॉज वेरी क्वाइट एज दे स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। वेंकट चुपचाप जा रहा था। टू गेट हिम टॉकिंग विजय जोक्ड। तो अब विजय को बात करना है तो विजय ने जोक करना स्टार्ट किया। आई सॉ द बियर विस्परिंग इन योर ईयर्स। कि मैंने देखा है कि बियर तुम्हारे कान में कुछ विस्पर कर रहा था। व्हाट वाज ही सेइंग? तो क्या कह रहा था? वेंकट रिप्लाइड। वेंकट ने कहा ही वॉज जस्ट टेलिंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्रेंड्स लाइक यू। उसने कहा कि तुम जैसे दोस्त से दूर रहो। ठीक है। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। इसका जो भी स्टडी मटेरियल्स है ये सब ई डायरी में सेंड कर दिया गया है। वहाँ से उसको कॉपी पे लिखोगे एज वेल एज उसको याद करोगे। थैंक यू।